बंधुओं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरु दर्पण ज्ञान में। बंधुओं, होली की राख से करें ये अचूक उपाय, दूर होंगे सभी दुख दर्द, मिट जाएगी गरीबी। तो बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बंधुओं, क्या आप जानते हैं होली के त्योहार का इतिहास और महत्व? बंधुओं, हिंदू धर्म में होली का त्योहार मुख्य रूप से रंगों का त्योहार होता है और इस दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। होली 2 दिन तक मनाई जाती है, जिसमें पहले दिन होलिका दहन होता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, और दूसरे दिन रंगों का त्योहार होता है, जिसमें लोग मिलजुल कर रंग खेलते हैं और खुशियां मनाते हैं। पानी के गुब्बारों, पिचकारी से बहुत पहले से ही होली खेलने का चलन चला आ रहा है। बहुत पहले होली केवल हिंदू धर्म का त्योहार था, लेकिन अब ये दुनिया भर में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई ऐसी कहानियां हैं जो होली की उत्पत्ति से पहले की हैं और पौराणिक कथाओं में उन कहानियों का वर्णन करती हैं जो मानव जाति को और अधिक रंग बनाने की बात करती हैं। भारत के सबसे प्राचीन त्योहार में से एक है होली। होलिका के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। बंधुओं, होली वह दिन होता है जब होलिका, जिसे अग्नि में अखंड रखने का वरदान प्राप्त था, उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश किया था। उस समय भगवान विष्णु प्रहलाद की सहायता के लिए आए और परिणाम स्वरूप होलिका अग्नि में जल गई, जबकि प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। पौराणिक कथाएं प्रतीत होती हैं क्योंकि उनमें वर्णित घटनाएं अक्सर उन चीजों पर उल्लेख करती हैं जो अलौकिक और असली लगती हैं। उदाहरण के लिए आग में बेदाग रहने की शक्ति या विष्णु नाम ऊर्जा का आह्वान प्राण वास्तव में हमारे पूर्वजों के साथ घटित वास्तविक घटनाओं का इतिहास होते हैं, जिन्होंने कई हजार साल पहले धरती पर निवास किया था। इसीलिए होली का इतिहास भी पुराणों में जुड़ा हुआ है। बंधुओं, होली का दहन कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उनका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और विष्णु जी की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप को यह बात पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने प्रहलाद को कई तरीकों से मारने का प्रयास भी किया था। अंत में उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाए, जिसके परिणाम स्वरूप होलिका जलकर मर गई और भक्त प्रहलाद बच गए। जिसके पश्चात हिरण्यकश्यप की क्रूरता का समाप्त करने के लिए हेतु भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया। तभी से होलिका दहन का प्रचलन शुरू हुआ और होलिका की अग्नि में बुराइयों के समाप्त होने के बाद खुशियां मनाने के लिए अगले दिन रंग खेलने की प्रथा शुरू हो गई। होली का त्योहार मुख्य रूप से बसंत ऋतु यानी कि बसंत की फसल के समय मनाया जाता है, जो सर्दियों के अंत का प्रतीक होता है। माना जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने में मनाई जाती है। ये उत्सव फागुन पूर्णिमा तिथि की शाम से शुरू हो जाता है और 2 दिन तक मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो अब विश्व भर में मनाए जाने लगा है। यही दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग इस दिन एक अग्नि जलाते हैं और भगवान विष्णु के लिए प्रहलाद की भक्ति की विजय का जश्न मनाते हैं। इस दिन लोग होलिका की पूजा भी करते हैं, क्योंकि हिंदू पुराण कथाओं में यह माना जाता है कि होलिका पूजा सभी के घरों में समृद्धि और धन लाती है। लोगों को मनाना है कि होलिका पूजा करने के बाद वे सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। होलिका दहन के अगले दिन को दुल्हड़ी कहा जाता है, जिसमें अबीर गुलाल इत्यादि डाला जाता है और दूसरों से सौहार्द जताया जाता है। होली से जुड़े विभिन्न किंवदंतियों को उत्सव लोगों को सच्चाई की शक्ति के बारे में आश्वस्त किंवदंतियों को नीति बुराई पर अच्छाई की जीत है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा भी इस की ओर इशारा करती है कि भगवान श्री अत्यधिक भुगतान करती हैं, क्योंकि भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त और अपनी शरण
शरण में लेते हैं, ये सभी लोगों को अपने जीवन में एक अच्छे आचरण का पालन करने और सच्चे होने के गुण में विश्वास करने में मदद करती है। होली लोगों को सच्चे और ईमानदार के होने के गुण में विश्वास करने और बुराई से लड़ने में मदद करती है। इसके अलावा होली साल के ऐसे समय में मनाई जाती है जब खेत पूरी तरह खिल जाते हैं और लोग अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं। यह लोगों को होली की भावना में आनंद लेने और खुद को डुबोने का एक अच्छा कारण देता है। होली समाज को एक साथ लाने और एक दूसरे के बीच ताने बाने को मजबूत करने में मदद करती है, क्योंकि यह त्योहार हिंदुओं के अलावा अन्य धर्मों में भी मनाया जाता है। होली की परंपरा है कि होली पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और आपसी किसी भी लड़ाई को भूल जाते हैं। इस दिन लोग अमीर और गरीब के बीच भी अंतर नहीं करते और सभी लोग मिलनसार और भाईचारे की भावना के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। वास्तव में यही होली का त्योहार हम सभी के बीच बहुत ज़्यादा मायने रखता है और आपसी प्रेम और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। बंधुओं, होली की राख से करें ये अचूक उपाय, यही देखकर आप हमारी वीडियो पर आए हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। बंधुओं, घर में सुख शांति लाने के लिए, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए होलिका की राख की पोटली बनाएं और अपने पास रख लें। फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में इसे घर के सभी कोने में छिड़क दें। इससे घर के झगड़े खत्म होंगे और सुख शांति बनी रहेगी। आर्थिक तंगी से दूर करने के लिए, यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और इसे दूर करना चाहते हैं तो होलिका की राख लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दें। इसके अलावा छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ज्योतिष में मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। यदि आपके ऊपर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है या बार बार नजर लग जाती है तो होलिका की राख को ताबीज में बांधकर पहने। इससे बुरी शक्तियां दूर रहती हैं, साथ ही किसी भी तरह के टोने टोटके को भी असर नहीं होते हैं। परिवार में नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का उपाय, अपने घर में परिवार को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए होलिका दहन के अगले दिन सुबह ये राख घर ले आएं। फिर इसमें नमक और राई मिलाकर घर में गुप्त स्थान पर रख लें। जब भी किसी को नजर लगे उसके सिर से 7 बार ये राख उतार कर चौराहे पर फेंक दें। बंधुओं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।